हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही प्यारा सा 38 इंच का ब्लाउज बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी ताकि आपको हर चीज़ बारीकी से समझ आए। तो यहाँ पे मैंने प्लेन साड़ी का और ये देखिए वर्क वाला कपड़ा लिया है। तो इसी से हम बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बनाना बताएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही फटाफट तरीके से घर में ब्लाउज बना के पहन सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने अस्तर लिया है और अस्तर को मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। ठीक है, 4 फोल्ड करके इसे रखूँगी और इस पर सारी मेज़रमेंट करूँगी। पट्टी वाला ब्लाउज बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जो बैक पार्ट है तो वो मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी बस, क्योंकि 14 इंच का ब्लाउज हमें तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे इसे 15 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, और 2 इंच हम फ्रंट का एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं क्रॉस पट्टी बनाती हूँ तो उसे कट करती हूँ, जोड़ती हूँ तो वो छोटा हो जाता है। तो इस तरह से आप बैक का सिर्फ 1 इंच ज़्यादा लीजिए और फ्रंट का 2 इंच ज़्यादा, और इस तरह से आप इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे मैं इसके शोल्डर पे निशान बनाऊंगी। तो जिसका ये जो ब्लाउज है तो उनके जो शोल्डर हैं बहुत दबे हुए हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे शोल्डर को बहुत कम लेना है। तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच के शोल्डर लिए हैं और यहाँ पे इसके जो आर्म होल है वो मैं 6 इंच का ले लूँगी। 6 इंच का लेने के बाद में यहाँ पे देखिए जो इसकी चेस्ट है यहाँ पे 38 इंच की है। तो इसका छठा भाग हुआ 36 इंच, और यहाँ पे मुझे लेना है 38 इंच के लिए। तो मैं यहाँ पे हाफ इंच बढ़ा लूँगी। तो छठा भाग लेने के लिए यहाँ पे 6 बार अगर हम करेंगे तो 36 से आया। तो यहाँ पे ये ज़्यादा है तो मैंने इसमें 0.5 ले लिया है। ठीक है, हाफ इंच और बढ़ा के ले लिया है इस तरह से। तो जब भी आप आर्म होल यहाँ पे लेते हैं तो चेस्ट का जो छठा भाग होता है उस पर ही लेना होता है। और यहाँ पे ये देखिए 38 इंच का है तो मैंने हाफ इंच में बढ़ा के लिया है, 6.5 यहाँ पे मैंने। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने इस लाइन को सीधा किया हुआ है और अभी वो मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अभी इसके आर्म होल है, ये बैक की है, तो मैंने 2 इंच इसमें 2 इंच पे ऐसे कर दिया है। और जो फ्रंट का है तो वो मैं 1 इंच पे ही दूंगी, क्योंकि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप यहाँ से 6 पे रखिएगा। ठीक है, क्योंकि और ये हमने यहाँ पे खोलना है तो अब इसके अकॉर्डिंग 6.5 इंच पे मैंने ऐसे ये इंची टेप रखा और यहीं से मैंने कर्व दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप इंची टेप को ये आर्म होल से लेके और दूसरे आर्म होल तक अगर आप माप लेंगे तो ये मैक्सिमम 12 या 13 ही रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ का जो गला है वो सेट करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आपके जो आर्म होल परफेक्ट रहेंगे ना तो आपका जो गला है इधर उधर बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। ये प्रॉब्लम बहुत आती है। अभी देखिए ऊपर क्या होगा, ऊपर मैंने 2.25 इंच का इनका गला है वो लिया है, और यहाँ पे जो फ्रंट का नेक है तो मैं इसकी लंबाई 7 इंच ले लूँगी। ठीक है, 7 इंच की। और अभी इसे मैं ऐसे कर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गोल गला बनाया है, आप यहाँ पे चाहे तो मंदिर गला या कोई भी गला बना सकते हैं। अभी इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे ये जैसे कि मैंने बताया कि इनके जो शोल्डर हैं बहुत दबे हुए हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे आधा इंच गिरा दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मुड्डी को आधा इंच गिरा दिया है। इससे क्या होगा कि जो शोल्डर है इनके, तो जो ब्लाउज है ऊपर अच्छे से इनके यहाँ पे सेट हो जाएगा। और ऊपर से मैं इनकी जो टक्स प्लेट है वो मैं लगाऊंगी 10.5 इंच पे। और यहाँ पे जो मैं क्रॉस पट्टी लगाऊंगी तो वो मैं यहाँ पे 12.5 इंच पे ऐसे निशान बना दूंगी, और 12.5 इंच पे मैं यहाँ पे ये क्रॉस पट्टी लगाऊंगी। तो अगर आपका ब्लाउज की लंबाई ज़्यादा है या आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 13 इंच पे ही लगाइएगा, क्योंकि अगर आप 12 पे लगाएंगे तो आपका ब्लाउज काफ़ी ऊपर रहेगा। तो मैं यहाँ पे 12.5 पे लगाऊंगी और यहाँ पे 3.5 इंच पे मैं ये प्लेट से निशान लगाऊंगी। और इसके बाद में ये देखिए ऊपर से गले से मैं एक प्लेट का निशान 3 इंच पे लगाऊंगी इस तरह से। और 2-2 इंच का मैं यहाँ पे गैप दूंगी, जिससे कि हमारे जो प्लेट्स हैं वो अच्छे से सही सही रहें। और कुछ लोग क्या करते हैं ज़्यादा ऊपर तक कर देते हैं, इससे ऊपर चौंसी बन जाती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और 2-2 इंच पे मैं ऐसे ऐसे गैप रखूँगी,
जो इसकी 4 प्लेट रहेंगी वो 2-2 इंच के गैप पे ही रहेंगी। तो इस तरह से हमें चारों प्लेट के जो निशान है वो अच्छे से लगा लेने हैं। और एक जो आर्म होल वाला है उसको भी हमें इस तरह से माप के यहाँ तक लेके आना है और यहाँ से हमें ऐसे निशान बना देना है। तो यही निशान आप दोनों पार्ट्स में अच्छे से अगर पहले से ही बना लेंगे तो आपको सिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो अभी देखिए यहाँ पे 1/2 इंच को मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगी। तो कर देखिए यहाँ से मुझे कैसे देना है, जहाँ से हमारी मेन प्लेट है, जो बीच वाली प्लेट है जो 3.5 इंच पे दी है, उसमें से हमें ऐसे 1/2 इंच नीचे को लाना है, ठीक है। और नीचे को लाते हुए इस तरह से ऊपर करना है। अगर हम इस तरह से करेंगे तो जो हमारी प्लेट्स है जो तो उसके पास थोड़ा खिंचाव आ जाता है, क्योंकि जब हम सीधी पट्टी लगाते हैं तो सीधी पट्टी हमें नहीं लगाना है। पट्टी को हमें इस तरह से नीचे की साइड में थोड़ा सा कर्व देना है। तो इस तरह से अगर हम अपना जो ब्लाउज़ की सारी यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे तो हमारा जो 4 टक्स का ब्लाउज है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बन के तैयार होता है। आप लोग भी बनाइएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप कुछ पूछना बताना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लाउज हैं जिनको मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग कस्टमर के हिसाब से मैंने उसको बनाना आपको बताया है, क्योंकि हर किसी का जो बॉडी लैंग्वेज वो अलग होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज को बनाना होता है। तो इसलिए हर ब्लाउज में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। तो अभी यहाँ पे ऐसे मैं इसे कट कर लूँगी पूरे ब्लाउज को। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले इसका जो बैक आर्म होल है वो कट करूँगी इस तरह से, और उसके बाद में जो इसका बैक पार्ट है वो मैं कट करके निकाल दूँगी। तो बैक पार्ट को मैंने 2 इंच छोटा लिया है, ये देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं इसमें ही निशान बनाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो पीछे का गला है वो मैं 2.5 इंच पे मैंने ऐसी चौड़ाई दी है और लंबाई यहाँ पे मैं दूँगी 10 इंच की। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डीप गला बनाया है। तो नीचे की चौड़ाई मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दूँगी, तो मैंने यहाँ पे नीचे की चौड़ाई 3 इंच की दी है। तो जो लोग थोड़ा ज़्यादा फैलाव पसंद करते हैं वो यहाँ पे 3.5 इंच पे भी इसको रख सकते हैं नीचे की साइड में। और अभी इसकी जो फिटिंग का निशान था वो मैंने लगा दिया 9.5 इंच पे, और जो पीछे की प्लेट है वो मैं 5 इंच पे लगा दूंगी। आप यहाँ पे गले का जो शेप है अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पान गले का शेप दूंगी। आप यहाँ पे गोल गला भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये गला भी पीठ पे जाके बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जो ब्लाउज का पैटर्न है बहुत ज़्यादा वर्क में है, तो इसमें अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे ये गला बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने पीछे का पार्ट अच्छे से कंप्लीट किया है। अभी मैं फ्रंट का जो भी गला वगैरह है उसे मैं कट करके निकालूंगी। इसका गला देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ पे इसका जो फ्रंट पार्ट है वो मैं कट कर लूँगी। तो सबसे पहले इसकी क्रॉस पट्टी कट करूँगी, और क्रॉस पट्टी कट करने के बाद में मैं इसका नेक कट करूँगी, और नेक कट करने के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा छांट दे दूँगी। तो इस तरह से हमारा जो पीछे का और आगे का दोनों पार्ट हैं वो अच्छे से कट के तैयार हो गए हैं। और अभी मैं इस सबको रख के इस तरह से मैंने जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर रख के कट कर लिए हैं। स्लीव्स यहाँ पे मैं छोटी बनाऊँगी, तो मैंने यहाँ पे 5.5 इंच की स्लीव्स को कट कर लिया है, और इस तरह से मैंने सारे पार्ट को अच्छे से कट कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं पीछे का पार्ट बना के तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने ये सीधा रखा है जो मेन फैब्रिक है, और उसके ऊपर मैंने ये अस्तर रखा है। अस्तर रख के मैंने चारों तरफ से अच्छे से पिन लगा देने हैं, और पिन लगा के इसमें हमें किनारे किनारे पे बढ़िया से सिलाई लगा लेनी है। बस यहाँ पे हमें इसके कॉर्नर पे ध्यान रखना है कि जो भी हमने कटिंग दी है उस कॉर्नर के हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। और इसके बाद में देखिए यहाँ सारे पिन निकाल देने हैं, और बीच का जो कपड़ा है वो कट कर देना है। कट करने के बाद में इसमें छोटे छोटे कट देने हैं और इसे पलट देना है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ब्लाउज बनाना बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फैब्रिक है मोटा है, तो इसलिए हमने कैनवस पेपर यूज़ नहीं किया है। और अगर आपका कपड़ा पतला है तो आप कैनवस पेपर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने पूरी गले पे बढ़िया से सिलाई लगा दी है, इससे हमारा जो गला है अच्छे से परफेक्ट तरीके से निकल के बाहर आया है।
तो इसके बाद इसका जो मेन फैब्रिक है और अस्तर है उसको हम आपस में मिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटी सिलाई लगा दी है और मोटी सिलाई लगाने के बाद इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं कट करके निकाल दूँगी। और इससे होगा क्या कि आपका जो अस्तर और कपड़ा है आपस में अच्छे से सेट हो जाएंगे, जिससे आप पीछे से प्लेट्स वगैरह या जो भी लगाएंगे बढ़िया फिनिशिंग तरीके से लग जाएगी। तो पार्ट तैयार होने के बाद में मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने ये लेस ली है। तो मैंने ये सिल्वर कलर की लेस ली है और इसे मैं पूरी गले पे अच्छे से लगा दूँगी। तो इससे होगा क्या कि जो आपका गला है वो अच्छे से उभर के आएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरी गले पे बढ़िया से लेस को सेट कर दिया है। अभी मैं इसकी टक्स प्लीट लगा लूँगी। तो जो मैंने बीच से निशान लगा के 5-5 इंच पे निशान बनाए थे उन्हीं के ऊपर मैं प्लेट लगाऊंगी। तो नीचे से थोड़ी चौड़ी ऊपर से पतली करके इस तरह से लाते हुए दोनों प्लेट्स को मैं कंप्लीट करूंगी। वैसे मैं मेन फैब्रिक में से 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, लेकिन ये कपड़ा जो वर्क वाला है तो पेट में चुभेगा, इसलिए मैं यहाँ पे कॉटन की पट्टी यूज़ कर रही हूँ और इसे अच्छे से लगा के अंदर की साइड में फोल्ड कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारा जो बैक पार्ट है बढ़िया से तैयार हो गया है। तो जैसे मैंने बैक पार्ट तैयार किया था वैसे मैं अपना फ्रंट का जो गला है उसको तैयार कर लूँगी। तो इस तरह के जो गले हैं बहुत बढ़िया बन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अभी हमारा फ्रंट का जो नेक था वो तैयार हो गया है। अभी हमें इसे फ्रंट से खोलना है, तो मैं बीच से इसे ऐसे कट कर देना है। कट करने के बाद में इसकी जो प्लेट्स हैं हमें वो लगा लेनी है फटाफट। तो प्लेट लगाते समय जब आप प्लेट लगाते हैं तो साइड में ऐसे ही कट नहीं करना है, उस पर 1-2 सिलाई आगे पीछे करके तब उसे कट करना है। और इस तरह से जहाँ जहाँ हमने वो पॉइंट्स बनाए थे वहीं तक सिलाई को रोकना है और इस तरह से हमें चारों प्लेट्स को बढ़िया से बना देना है। प्लेट बनाने के बाद में हम इसमें क्रॉस पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए यहाँ पे, तो ये हमारी अस्तर की पट्टी है और ये हमारी मेन फैब्रिक की। अस्तर की पट्टी हमें नीचे रखना है और मेन फैब्रिक की पट्टी हमें ऊपर रखना है। और इस तरह से अंदर को हमें चोर सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ये सिलाई हमारी दिखेगी नहीं, तो ये हम बीच में सिलाई ऐसे लगाएंगे। और यहाँ पे हमने नीचे को एक सादा पट्टी लगा के इस तरह से अंदर को फोल्ड कर दिया है और इसमें हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। और बाद में इसमें हम हेमिंग कर देंगे। तो जो भी आपको हेमिंग करने की सिलाई है उसको आप मोटा ही रखिएगा। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट पार्ट है बढ़िया से तैयार हो गया है। अब इसमें हम पट्टी लगा देंगे। तो दोनों पार्ट में हमें ऐसे तैयार कर लेना है और दोनों की अलग अलग पट्टी लगा देनी, एक हुक लगा देनी है और एक हमें काज की पट्टी लगा देनी है। तो इस तरह से जो हमारे दोनों पार्ट से तैयार हो जाएंगे और पीछे का पार्ट भी हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इनके शोल्डर को आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए मैं कॉटन की पट्टी लूँगी और इसको नीचे से लगा के उसको अंदर ऐसे ऊपर से फोल्ड करूँगी। इससे हुआ क्या कि आपके जो शोल्डर है ऊपर से चुभते हैं तो वो चुभेंगे नहीं, वहाँ पे पट्टी से उसके धागे वगैरह सब क्लोज हो जाएंगे और फिनिशिंग भी आ जाएगी और आपको कंफर्टेबल भी रहेगा। तो ऐसे ही हमें अपने दोनों शोल्डर को अच्छे से अटैच कर लेना है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे स्लीव्स अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने छोटी स्लीव्स बनाई है, तो मैंने इसे 5 इंच की कट की थी क्योंकि मुझे 4 इंच की स्लीव चाहिए। और यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से जो इसका बॉर्डर था, लेस थी, वो मैंने स्लीव्स पे ही दे दिया है, ठीक है। और इसे मैं अच्छे से दोनों आर्म होल में लगा के सेट कर लूँगी और उसके बाद में मैं यहाँ फिटिंग दे दूँगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्लीव्स अटैच करते हैं तो बिल्कुल बीच से ही करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्लीव टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी और साइड में अगर कम ज़्यादा रहेगी तो आप उसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं फाइनल फिटिंग दूंगी। तो फाइनल फिटिंग यहाँ पे 13 इंच की है, तो मैंने 6.5 इंच पे बाजू की फिटिंग दी है। और यहाँ पे चेस्ट देखिए आप कि मैंने यहाँ पे फिटिंग दी थी उससे देखिए 1 इंच बढ़ गया है। तो इस तरह से मैं ये फाइनल फिटिंग दूंगी यहाँ पे। तो ब्लाउज जब हमारा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में हमें एक फाइनल फिटिंग देनी होती है, तो उसी से हमारा जो ब्लाउज की फिटिंग है बढ़िया तरीके से आती है और इसमें देखिए लाइन भी एकदम सीधी आती है। तो कुछ लोग कमेंट करते हैं मैम हमारी लाइन सीधी नहीं आती, तो आप अपनी बाजू से और अपनी चेस्ट का और अपनी कमर का
पूरा 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 जो भी आपकी फिटिंग के मेजरमेंट लगा के और स्केल की सहायता से एकदम सीधा कर दीजिए। फिर उस पर सिलाई करिएगा तो एकदम आपकी जो लाइन है एकदम सीधी बनेगी और यहाँ पे बगल के साइड में फुग्गे वगैरह कुछ भी नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपकी फिटिंग बढ़िया होगी तो आपकी जो लाइन है वो भी एकदम सीधी होगी। तो अभी यहाँ पे मैं डोरी मैंने अटैच कर दी है। अभी मैं लटकन लगा दूँगी। तो लटकन मैं ऐसे ही बना दूँगी घर पे ही। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चौकोर कपड़ा कट किया है और अभी जो मैंने गले पे लेस लगाई थी उसको मैं ऐसे लगा दूँगी इधर और सिलाई लगा दूँगी इस तरह से। और यहाँ पे देखिए दोनों लटकन मैं साथ में बना लूँगी। अभी एक लेयर में यहाँ पे देखिए 1.5 इंच के ऊपर रख दूँगी। आप यहाँ पे चाहें तो 2-3 लेयर भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जितना भी आप लंबा लटकन चाहते हैं तो उस हिसाब से आप ज़्यादा कपड़ा लीजिएगा और यहाँ पे 3-4 अच्छे से लेस लगा दीजिए लेयर बना बना के। तो इससे आपका जो लटकन है वो काफ़ी हैवी हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने ये बना लिया है और यहाँ पे अभी ऐसे बीच में रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। तो मुझे उतने हैवी लटकन नहीं चाहिए थे तो इसलिए मैंने 2 ही बार किया है और यहाँ पे और अभी इसे अच्छे से मैं किनारे पे रख के सिलाई लगा दूँगी और इसे कट करके और अभी मैं इसे सीधा करूँगी। तो यहाँ पे मेरा बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा लटकन बन के तैयार हो गया है। ये देखिए आप। तो यहाँ पे हमने डोरी में दोनों लटकन बढ़िया से बना दिए हैं और यहाँ पे मेरा बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। तो इस तरह से जो हल्की साड़ियाँ होती हैं, शिफॉन की साड़ियाँ होती हैं और जिनका जो ब्लाउज का वर्क हैवी होता है तो उनमें हम ज़्यादा कुछ ओवर करते हैं तो अच्छा नहीं दिखता है। तो अगर हम इस तरह से सिंपल ब्लाउज सिलेंगे और एकदम फिटिंग के साथ तो वो बहुत ही क्यूट दिखते हैं। तो अगर आपको कुछ पूछना बताना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ब्लाउज आप भी बनाइएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था। तो ये देखिए पहनने के बाद कुछ लुक ऐसा आया है और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती है एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।